हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडलर्स। यहाँ बात करेंगे क्विकली लेट नाइट एनालिसिस और मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या खबरें हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा हमने नया लेआउट लगाया है ताकि आपको लाइव प्राइजेस भी कुछ चीज़ों के दिखते रहें। गोल्ड है, सिल्वर है, बिटकॉइन है, इथीरियम है, टॉप तीन चार क्रिप्टोज़ हैं। ओवरऑल अगर आप यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट आज अच्छा खासा बाउंस हुआ है और पल भर में हम अगर उसको ना देखें तो ऊपर नीचे 100-200 पॉइंट हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। लेकिन ओवरऑल वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है और मार्केट गिर गिर के उठ रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसके बारे में मैंने 2-3 दिन से कहा था कि मार्केट में फॉल आएगा, लेकिन वो फॉल सर्वाइव नहीं करेगा और हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ग्लोबली निकल के आ रही है रिस्की एसेट पे। रिस्की एसेट मतलब क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, इनमें निकल के आ रही है, जो कि एक स्ट्रक्चर आपको भी देखने को समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप देखें तो यूएस मार्केट अभी ये रेड में थे सारे, 200-300 पॉइंट, नैस्डैक भी था 100-150 पॉइंट, ये सारे अभी ग्रीन में हैं। और उम्मीद ये है कि आज एंड ऑफ डे में कुछ ना कुछ चाइना को लेकर रिलीफ वाली खबर आ सकती है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो यूएस ट्रेजरी स्लाइड इन द वर्स्ट सेल ऑफ, तो यूएस ट्रेजरी स्लाइड हो रहे हैं, जो कि अगेन ए प्रॉब्लम है और ट्रम्प पे प्रेशर काफ़ी पड़ेगा। चाइना ने टैरिफ जो था बढ़ा बढ़ा के 125 जो किया था, अब उसके ऊपर नहीं बढ़ा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, इसीलिए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस हुआ है कि 125 तो कर दिया है, लेकिन अब बोल रहे हैं इसके ऊपर हम नहीं बढ़ाएंगे। अमेरिका बढ़ाता जा रहा है, वो नाटक ड्रामा चलता रह रहा है। उससे ज़्यादा फर्क मुझे नहीं लगता पड़ेगा। हो सकता है 12 तारीख के बाद चाइना बढ़ाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए चाइना अभी ऐसा नहीं दिखा रहा है कि वो अपने टैरिफ को बढ़ाएगा। 1-2 दिन का मौका और दे रहा है। हो सकता है इसके बीच में कोई डिस्कशन एक हो जाए चाइना और अमेरिका के बीच में, जिससे कि मार्केट को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा रिलीफ है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को ट्रेड डील की बहुत जल्दी है और इंडिया ऑलरेडी डिस्कशन में है, ट्रम्प के लिस्ट में भी इंडिया प्रायोरिटी में है। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलनी चाहिए बाई मंडे। मार्केट ट्यूसडे को खुलेगा तो लंबा वीकेंड है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम है सोचने समझने और परेशान होने का, गिफ्ट निफ्टी और मार्केट्स को देख के। अगर आप क्रिप्टो में देखें तो सेम चीज़ है, बाउंस आने की कोशिश है, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा बाउंस नहीं आया है। यहाँ पे कमोडिटीज़ में आप देखेंगे तो गोल्ड बाउंस काफ़ी हुआ है। डॉलर का फॉल एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण इन सब में एक थोड़ा सा बाउंस आया है। मुझे लगता है गोल्ड एज ए सेफ हेवन नहीं, एज ए डॉलर का जो एक कॉम्बिनेशन रहता है कि डॉलर के गिरने से इसको बेनिफिट मिलता है, उसके कारण ज़्यादा ऊपर है और ये सूनर देन लेटर नॉर्मलाइज होगा। तो मेरा अभी भी यही कहना है कि गोल्ड कितना भी यहाँ $100 के आसपास ऊपर है, मेरा जो लास्ट हाई था 3150 3160, वो एरिया जो था उसके ऊपर $100 हाई है। लेकिन ये हाई मेरा मानना है कि एक ही दिन लगेगा इसको 30 to 40 से 3000 और उसके नीचे आने में। ओवरऑल ये टॉपिश बिहेवियर है और यहाँ पे टॉप बनाने की कोशिश हो सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली चल रही हो। सिल्वर में भी सेम चीज़ है, 31.9 है, ये भी एक अच्छा लेवल है जहाँ से इसको भी लोग शॉर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट्स में यही चर्चाएं हैं कि ये टॉपिश बिहेवियर है, टॉप बनाने की कोशिश है। कुछ ही दिनों में यहाँ पे आपको रिवर्सल, डिसेंट रिवर्सल, सस्टेनेबल रिवर्सल दिखेगा और वो तब दिखेगा जब चाइना वाला जो बात है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम मार्केट्स में जाएं तो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने वाली, वो ये है कि बॉन्ड डील्स पे काफ़ी चर्चा है। तो ये बॉन्ड डील्स जो है ये ट्रम्प को मजबूर करेगी बैकआउट करने के लिए, उम्मीद यही है। रुपी जो है 86 के पास है, डॉलर जो है 99.9 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बहुत दिनों बाद 99.9 देखने को मिला है, 101 के नीचे ये जाता ही नहीं था। ये ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन एज ऑफ नाउ यील्ड्स का कॉम्बिनेशन जो है उसके कारण, और डॉलर गिर रहा है क्योंकि ट्रेड का इसको फ़ायदा भी होता है, ट्रेड वॉर। तो ट्रेड वॉर थोड़ा नॉर्मलाइज होगा तो डॉलर वापस से मुझे लगता है 101 102 आएगा। लेकिन डॉलर का गिरने को अमेरिका, मतलब डॉलर के गिरने से अमेरिका को कोई खास नुकसान नहीं है। कारण ये है, जैसे चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है तो उसके एक्सपोर्ट को फ़ायदा होता है। यहाँ पे भी डॉलर के जो फॉल है उससे अमेरिका को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट सेट ऑफ होगा टैरिफ के अगेंस्ट। तो अगर टैरिफ का रिलीफ मिलेगा तो डॉलर वापस से आपको बाउंस करता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल ये चीज़ चल रही है। ओवरऑल यूएस मार्केट, उम्मीद है कि आज फिर 1000 1200 1500 पॉइंट हाई पे क्लोज हो। फ्राइडे है तो डेफिनेटली अगर बियर ट्रैप हो गए हैं तो वो कवर करते करते तक लास्ट तक ऊपर तक जाएंगे, ये उम्मीद मुझे लग रही है यहाँ पे फ़िलहाल प्राइस एक्शन को देख के।
और इंडियन मार्केट में भी सेम चीज़ है, आज अच्छा खासा बाउंस आया, क्लोजिंग 500 पॉइंट ऊपर थी, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको एक फॉलो थ्रू मिलना चाहिए ट्यूसडे को, क्योंकि लंबा वीकेंड है, सैटरडे संडे मंडे, तो ट्यूसडे को जब खुलेगा तो हो सकता है 200-250 पॉइंट का एक अपसाइड आपको और अपने मार्केट में देखने को मिले। और जो लेड बाई अगेन होगा टैरिफ रिलीफ वाले सेक्टर जैसे कि मेटल, फार्मा, आईटी, ये 3 सेक्टर में जो रिलीफ होगा। और 3 दिन है तो 3 दिन में डेफिनेटली चाइना में नेगेटिव न्यूज़ जो आनी थी टैरिफ लगाने की वो आई चुकी है। अब पॉजिटिव न्यूज़ ही आने के चांसेस हैं कि किस तरीके से मार्केट में एक रिलीफ मिलता है, कि क्या पता चाइना को भी 30 डेज़ या 60 डेज़ का टाइम मिले, कम टाइम मिले, और वहाँ पे आपको एक डील होती हुई दिखे कि हम अपने टैरिफ को वापस से, जो 34 हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था, हो सकता है 34 या 54 पे आके रोके और बोलें 54 तो रहेगा और बातचीत करते हैं। तो ट्रंप विल गिव अप एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम पोस्चरिंग ये रहेगी कि हम उनको मौका दे रहे हैं बातचीत करने का, ताकि अमेरिकन को नुकसान ना हो, और चाइना हमारा दोस्त है, ये है वो है, रिस्पेक्टेबल, ये सब जो नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन के लिए भी रिस्पेक्टेबल बातें करता था उसी टाइप से। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है, इस पर और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे वीकेंड में, लेकिन फिलहाल के लिए जो व्यू है मैंने कहा बता दूं आपको कि ओवरऑल ये सारा रिलीफ चाइना पे डिपेंड करता है, और चाइना वाला न्यूज़ मोस्ट प्रॉब्ली आजकल में वो भी आ सकता है, जिससे आपको एक अच्छा बाउंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्रिप्टो में अभी भी कोई क्रिप्टो स्पेसिफिक बाउंस अभी नहीं आया है, ये सब टैरिफ रिलेटेड एक रिलीफ का असर है, लेकिन क्रिप्टो रिलेटेड भी न्यूज़ सूनर देन लेटर आएगा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं ट्रंप के टैरिफ के वॉर के बाद। तो डेफिनेटली ट्रंप तो प्रो मार्केट है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ खबर लाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए यही व्यू है। आई होप वीडियो अच्छा लगा। क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना है तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो क्लब है, जहाँ पे आप जाके हमारा कोर्स ले सकते हैं। वहाँ पे मैं व्यूज़ भी देता रहता हूँ, कहाँ पे बाय है, कहाँ पे सेल है, क्या रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं मैसेजेस, लाइव सेशन भी वहाँ पे होते हैं। और अगर आप एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी मैं बनाने वाला हूँ, 1-2 दिन में रेडी हो जाएगा मोस्टली इस वीकेंड में। उसके लिए आपको हमारे लिंक से अकाउंट खोलना है, तो उसका जो लिंक है आपको वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको अकाउंट खोलिए और फिर उस गूगल फॉर्म लिखा होगा वहाँ पे बगल में अटैच वो होगा लिंक, तो उसको भरिए अपनी डिटेल से, और फिर उसके बाद जैसे ही ग्रुप बनेगा तो आपको ऐड कर लिया जाएगा उसमें अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मैं व्यूज़ दूंगा क्रिप्टो करेंसीज, फॉरेक्स, क्रूड, और ये ग्लोबल जो भी एसेट क्लास हैं, ग्लोबल स्टॉक्स में भी कई लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो सारा एनालिसिस मैं वहाँ पे दूंगा। प्रीमियम क्लब रहेगा अपना, लेकिन ये इनके लिए फ्री रहेगा जो लोग यहाँ पे फ्री में हमारे अकाउंट खोलेंगे लिंक से जो हमने दिया हुआ है। और अगर आपने ऑलरेडी गूगल के थ्रू लिंक खोला होगा, मतलब अकाउंट खोला होगा, तो भी आपको हम मैप करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उस केस में आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आपने किसी और यूट्यूबर के अंडर नहीं खोला है तो, अगर किसी यूट्यूबर के अंडर खोला है तो फिर हम मैप नहीं कर पाएंगे, अगर आपने डायरेक्ट गूगल से खोला है तो हम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा आपको बता दूं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, 1-2 दिन में, 3 दिन में, हो सकता है संडे को बनाऊं या फिर मंडे को बनाऊं एनालिसिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।